आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिसमें कक्षा 6वीं के प्रवेश हेतु जो है एग्जाम होने जा रहा है और उसके लिए मात्र आपके लिए जो है 1 महीने में कैसे अचूक तैयारी करें। वैसे तो अभी लगभग जो है 50 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, तो 50 से 55 दिन में जो है आपका एग्जाम जो है 19 जनवरी 2025 को होने जा रहा है और इस पैटर्न से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका चयन जो है पक्का हो जाएगा। तो पूरी रणनीति इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो परीक्षा का प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि ये जो परीक्षा होने जा रहा है वो टोटल जो है 100 अंक का होने जा रहा है, जिसमें मानसिक क्षमता विकास के 50 प्रश्न, अंकगणित के 25 प्रश्न और भाषा के अंतर्गत जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और जो छत्तीसगढ़ी भाषा और आपका जो क्षेत्रीय भाषा होगा उसका 25 नंबर का प्रश्न पूछे जाना है। तो इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे में आपको इसको हल करना रहेगा। तो आप इस पाठ्यक्रम के लिए जो सिलेबस की हम बात करते हैं तो मानसिक क्षमता विकास के लिए 50 अंक 50 प्रश्न रहेंगे, अंकगणित के परीक्षा के लिए 50 अंक के जो है 25 अंक के 25 प्रश्न रहेंगे। वहीं पे भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी जिस प्रकार से इधर के लोगों के लिए और अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषा है उसके कुल मिला के यहाँ पे 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे आपका हो जाता है 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानसिक क्षमता विकास के 50 अंक के प्रश्न, और ये जो है एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें अगर किसी बच्चे का अच्छा अंक आ जाता है तो उसका जो सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो यहाँ पे जो है प्रतिबिंब की इसमें जो है सबसे पहला जो आएगा प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आएगा, जिसमें जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित जो है 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। घड़ी से संबंधित यहाँ पे समय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लुप्त पद यानी आपका पद दिया रहेगा उसमें अगले पद में क्या आएगा या बीच का पद क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर उसके अलावा जो है श्रृंखला पूरा करना, दिए गए में से आपका श्रृंखला अधूरा रहेगा उसको पूरा करना रहेगा। पैटर्न पूरा करना, पैटर्न यहाँ पे इमेज से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है पंच होल्ड पैटर्न, आपका जो मुड़ा हुआ पार्ट है उसको जब ओपन करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा। फिर उसके अलावा जो है सदृश्यता यानी जो चित्र दिखाई दे रहा है वैसा ही कौन सा और बाकी चित्र में से है, इस प्रकार के प्रश्न जो है 1 से 2। उसके अलावा जो है समाहित चित्र, एक चित्र दिया रहेगा वो बड़े से चित्र में से कहाँ पे दिया हुआ है तो ये समाहित चित्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। कुल समाहित आकृति जैसे त्रिभुज या चतुर्भुज दिया रहेगा उसमें दिया रहेगा कि कितने जो है यहाँ पे त्रिभुज है, कितने वर्ग है, कितने आयत है, इस प्रकार के प्रश्न बने रहेंगे। पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर किस प्रकार से वो जो है मुड़ जाने के पश्चात जो किस प्रकार का चित्र बनेगा, इस प्रकार का प्रश्न भी आएगा। इसके अलावा शब्द से संबंध यानी दिए गए शब्द का संबंध जो है जिस प्रकार से अगर दिया रहेगा कि विद्यार्थी जो है वो स्कूल से संबंधित है वैसे ही मरीज जो है किससे संबंधित, इस प्रकार शब्द से संबंधित टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। आकृति मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा वहां पे, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न यानी जो रिलेशनशिप से कि ये इसका पुत्र है, ये तो उसका बेटा है, तो एक इससे क्या संबंध होगा, इस प्रकार के प्रश्न। और सही वर्तनी दिए गए में से जो है 3 अलग रहेंगे, गलत रहेंगे और एक जो सही वर्तनी रहेगा। या फिर इसके अलावा जो है सहसंबंध आरेख संबंध, यहाँ पे यानी आपको दिया रहेगा कि कोई सवारी, बस और ड्राइवर, तो इस प्रकार से वो तीनों किस प्रकार से चित्र के जो है वेन आरेख के रूप में दिया रहेगा उसमें से संबंध आपको स्थापित करना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे तो रक्त संबंध आ चुका है। बैठक व्यवस्था के संबंध में जैसे अगर पंकज जो है सामने से 15वां तथा पीछे से 21वें नंबर में है तो वो उस लाइन में जो है कुल कितने विद्यार्थी, इस प्रकार के जो है। फिर इसके अलावा दिशा ज्ञान से संबंधित कि पहले उत्तर दिशा में जाता है, फिर 5 मीटर मुड़ने के राइट साइड में मुड़ने के बाद 5 मीटर चलता है, फिर उसके बाद इस प्रकार से वो अंत में कौन से दिशा में है, तो इस प्रकार से दिशा ज्ञान से संबंधित। कैलेंडर से संबंधित पूछा जा सकता है कि आज अगर मंगलवार है तो 20 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा, इस प्रकार के कौन सा दिन पड़ेगा। अलग पहचान दिए गए में से अलग पहचान, इस प्रकार से जो है आपके यानी मानसिक क्षमता विकास से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न हैं। और हमारे इस चैनल में जो है इससे संबंधित जो है आपको धीरे धीरे जो है वीडियो भी मिलने जा रहा है। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल में पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर भी डले हुए हैं। बहुत सारे जो है एकलव्य का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
अब यहाँ पे आ जाते हैं अंक गणित परीक्षा, जो 25 अंक का पूछा जाएगा, जो कक्षा 5वीं के स्तर का होगा, लेकिन थोड़ा सा वहां पे स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है। तो संख्याएं से प्रश्न आएगा, संक्रियाएं से आएगा, संक्रिया में जो है जोड़ना घटाना गुणा भाग से संबंधित, महत्तम एवं लघुत्तम समावर्तक से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक अंकी से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दशमलव से संबंधित, भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, लाभ हानि से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, प्रतिशत से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आते हैं, द्रव्यमान जिसमें भार, दूरी और समय, पैसे से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित, जिसमें जो है आयत और वर्ग का परिमाप से संबंधित जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोण से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, फिर इसके अलावा साधारण व्यास से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, और इसके अलावा जो है काम और समय से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में, चाल, समय और दूरी पर आधारित जो है प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है अंक गणित से, इसके अलावा आ जाते हैं 25 अंक का जो अंग्रेजी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, या हो सकता है कि जो एक विशेष क्षेत्र में रहे तो वहां का जो अलग भाषा है उसके आधार पर भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ी भाषा के रूप में, तो यहाँ पे अंग्रेजी का 10 अंक का प्रश्न, जिसमें एक जो है अनसीन पैसेज आएगा, जिसमें 5 अंक के प्रश्न, उसके अलावा जो है इंग्लिश ग्रामर के 5 अंक के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, तो उसी पैटर्न में मैंने यहाँ पे तैयार किया है। फिर उसके अलावा जो है हिंदी की बात करें तो हिंदी 10 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें एक अपठित गद्यांश आएगा जो 5 अंक का रहेगा, उसके अलावा जो है हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ी में यहाँ पे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल में जाकर जो है एकलव्य का प्ले लिस्ट को जरूर देखें, आने वाले वीडियो के लिए बने रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।